नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं एक नज़र खबर का असर। अभी आपको बता दूं कि दरभंगा जिला के तोनार में एक निजी अस्पताल है जो कि डॉक्टर दीपक कुमार शाह के सौजन्य में चल रहा है। और यह जो तस्वीर देख रहे हैं, इसी चैम्बर में उसका कंपाउंडर जो है एक मरीज को चैम्बर में बंद करके नशे की इंजेक्शन दे करके और उसके साथ बहुत ही गंदा हरकत किया है और साथ में बेरहमी से मारपीट भी किया। जब मरीज चिल्लाया तो उसके बच्चा जब सुनाई दिया जो हमारी मम्मी रो रही है, तो उन्होंने आया और कंपाउंडर गेट बंद किया तो खोलने का भी नाम नहीं ले रहा था। जो कि आप सामने देख रहे हैं, यह जो सामने तस्वीर देख रहे हैं, ये मानवाधिकार आयोग में आवेदन दे चुकी हैं महिला जो पीड़िता है। और महिला पीड़िता आवेदन दे करके मानवाधिकार जांच टीम यहाँ पे पहुँची हुई है, जो कि मानवाधिकार प्रमंडलीय मेंबर्स हैं, जो कि विजय कुमार जी, वो हॉस्पिटल का लगातार स्टाफ से पूछताछ कर रहे हैं और क्या मामला है वो जानने का कोशिश कर रहे हैं। जो कि यह घटना बहुत ही बड़ी घटना है और किसी मरीज ने और डॉक्टर से आशा रखता है कि हम अपना इलाज कराएंगे। लगातार 6 महीने से यह मरीज इसके संपर्क में, और जब मरीज को विश्वास जम जाता है तो मरीज के साथ डॉक्टर दीपक कुमार शाह का स्टाफ बहुत ही दर्दनाक हादसा कर दिया है और उस पर डॉक्टर विजय कुमार जो है पहुँचे हुए जांच में, जो कि प्रमंडलीय मानवाधिकार नंबर से और लगातार यह समस्या को जान रहे हैं। तो बन रही है वीडियो में लास्ट तक। धन्यवाद। ठीक है। और नियम तो यह है कि जब भी मेडिकल एक्ट के अंतर्गत या किसी अन्य एक्ट के अंतर्गत किसी भी महिला के द्वारा कोई बात रखा जाता है तो वह हमारी माँ बहन होती है समाज की। आप लोग इधर उनका आइए, नाम पीछे खड़ा हो जाइए। गुप्त रखा जाता है। ठीक है, तो इसमें नाम नहीं है और हम लोग इनका पक्ष जानने के लिए आए हैं और इनका लिखित कंप्लेन है। यह जांच टीम जो हम लोग आए, यह पूरा हम एसएसपी दरभंगा डीआईजी साहब को भी देंगे या डीजीपी कार्यालय भी जाएगा। इनके एसोसिएशन के पास यह कागजात जाएगा और जो न्याय उचित कार्रवाई होगी वही होगी, क्योंकि समाज में यह गलत अगर हरकत कहीं भी हो रहा है तो उसका क्योंकि हम लोग को छानबीन करना है, सच्चाई का पता लगाना है, सच क्या है। कि यह जो मेडिकल है यह जीवन बचाने के लिए है। अगर जीवन ही नहीं रहेगा, अनट्रेंड लड़का सब यहाँ काम कर रहा है, अनट्रेंड डॉक्टर अगर रहेंगे, इसका प्रभाव समाज के छवि पर क्या पड़ेगा। अगर हत्या हो जाती है तो एक परिवार गुजर जाता है, उस परिवार का तो कुछ नहीं होगा। हत्या होने का बहुत सा रीज़न है। तो हम लोग पूर्ण रूप में सब कुछ छानबीन कर रहे हैं और महिला काफ़ी गंभीर है। उसका जैसे बतलाया गया है कि उसकी काफ़ी चोट है शरीर में और देखा भी गया है। तो अब आगे न्यायालय की बात है, न्यायालय में केस में जो जाएगा तो न्यायालय का काम है इसको क्या करना है नहीं करना है। हम लोग का काम है न्यायालय में रिपोर्ट को सबमिट करना। अभी हॉस्पिटल में आप मौजूद हैं, हॉस्पिटल का स्थिति देख करके क्या लगा? हॉस्पिटल में जो भी स्थिति है संदिग्ध स्थिति है, संतोषजनक कोई बयान नहीं है, इसीलिए हम इन लोगों का बयान ले रहे हैं। और यहाँ पर कोई अभी इमरजेंसी हो जाने पर कौन से डॉक्टर आएंगे नहीं आए, कोई भी जवाबी लोग नहीं दे रहे हैं। इनका मैनेजर साहब की बात हुई, इनका फ़ोन भी हम लोग अधिक सीज कर लेते हैं और लिखित सीज कर लेंगे मोबाइल इनका। उसके बाद जो बात होगी बात देखिए, इनका मोबाइल का भी पूरा जाँच पड़ताल होगा, क्या हुआ नहीं हुआ, कि रूम बंद था, चैम्बर में क्या हुआ वो तो हम लोग नहीं जानते हैं। इनके बयान और उनके आधार पर कोई बात आगे होगी। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा हो गया विजय कुमार, प्रमंडलीय कार्य समिति मेंबर। इमरजेंसी हेल्पलाइन न्यू दिल्ली में लिखित आवेदन है, उस आधार पर कार्रवाई हो रही है। ये बताइए, आपके साथ किस डेट में घटना हुआ था जो महिला आई थी शिकायत की है, क्या हुआ था? सर वो महिला 22 तारीख को
11 बजे के लगभग में आई। उससे पहले मुझे फ़ोन भी किया, तो बोला कि रात हो गया, तो बोले कि हमको बहुत परेशानी, हमको लगा दीजिए। वो आए, उससे पहले भी 6 महीना 7 महीना पहले से हुआ था सर, और उसको इंट्राकेट लगा देते थे। उसके बाद वो कभी कभी एंटीबायोटिक लेती थी और गैस का पेंटॉप लेती थी, और ऊपर दूसरा भी लेती थी। उनको कोई मैडम लिखी थी, वो भी लेती थी। उस रात में भी वो आई और इंट्राकेट लगा दिया हमने, और उसके बाद ना ही उनके पास बिस्तर उसका कुछ होता है, चादर था उनके पास। बोले कि नहीं, हमको बहुत दिक्कत हो रहा है, तो हमको लगा दीजिए और ऊपर लगा दीजिए, थोड़ा ताकत आ जाएगा, हमको लगा दीजिए। बोला नहीं है मेरे पास, तो मुझे लगा दीजिए, आप वो लगा दीजिए। तो उसको फिर बहुत दिन करने लगी, अब आ चुकी 6 महीना से लगभग। उसको फिर डॉक्टर साहब के चैम्बर में जो है लेके गए और हीटर लगा दिया, चादर उड़ा के बोले कि आप इसी में कर दिया। उसके बाद T5 में उसको कर दिए। फिर बोले कि आप एक दर्द का दे दीजिए। दर्द का जब लगाए ट्रामाडोल, तो उनको जो है ख़त्म हुआ, तो हमको आवाज़ दी कि हमको उल्टी जैसा मन कर रहा है। बोले ठीक है, आराम से यहीं पे रहिए, और तो टफ होता वो। अच्छा, आपके पास जब आई जी, तो क्या शिकायत बताई थी, क्या दिक्कत है? जेल को लगाना है, वीकनेस है हमको। अरे कुछ शिकायत बताया होगा ना कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। नहीं, वो बोली कि हमको जेल को लगाना है, इंट्राकेट। उसका भेन बहुत पतला नहीं मिलता है। हाँ। यहाँ पे भेन टॉर्च दे करके उसको 1-2 बार ट्राई किए तो उनको लगाए। फिर अच्छा, आप भेन के लिए कहाँ पे ट्राई किए थे? हैं? कहाँ ट्राई किए थे आप भेन के लिए? पाँव में ही ट्राई किए थे। आज से मतलब जब भी आई है तो उसको पाँव में ही लगाए। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, हाथ में क्यों नहीं ट्राई किए जो पाँव में ट्राई किए? वो हाथ में उसका सर एक तो वैन था ही नहीं, ऊपर से वो लगाने भी नहीं देती थी। हाथ में ट्राई किए थे आप? इसका गवाह सर मेरे साथी जो भी हैं, NICU कंपाउंडर है वो भी हैं, और जो मेरे इसमें कंपाउंडर है वो भी हैं। जिस समय आप उनको इंट्राकेट लगाए, कितने स्टाफ थे मौजूद? उस समय में 3 स्टाफ थे हम लोग। कौन कौन थे? एक हम 2 स्टाफ थे और एक NICU के स्टाफ। क्या क्या नाम था? एक का निहाल था और एक का, उनका क्या नाम है, रितेश है, रितेश नाम है उनका, वो थे। यानी तीनों आदमी मौजूद थे वहाँ, उसके बाद इंट्राकेट लगाया? हाँ, हाँ। इंट्राकेट लगाने के बाद सर वो रितेश क्या बोले कि हम जा रहे हैं NICU में, हमको काम है, वो चले गए। हम बोले कि आप चले जाइए, रात हो गया जाते, तो बोले नहीं, हमको लगा दीजिए, प्लीज़ लगा दीजिए। बोले चादर उधर कुछ है नहीं, बेडशीट सब यहाँ पे गंदा है। बोला नहीं, मेरे पास चादर है, तो आप लगा दीजिए हमको। बोले बाहर में ठंड लगेगा तो अंदर में ही लगवा लीजिए। उसके बाद हीटर लगा के उसको लगा दीजिए। और ऊपर ख़त्म हुआ तो उसके बाद ट्रामाडोल लगाया, तब उसको हमको बुलाई, बोली हमको मन घूम रहा है। बोले थोड़ी देर यहीं पे आराम से सो जाइए, मन घूम रहा है। तो बोला नहीं, हमको उल्टी करना है। उसको बोले कि ठीक है, यहीं पर रुकिए। तो वो उठ के फिर चलने लगी, अपने आप चलने लगी। तो फिर बोले कि हमको मन घूम रहा है। हम उसको पकड़ लिए, उसको अपने बेटे को चिल्लाई। उसका बेटा यहीं पे बैठा हुआ था। उसको हम आ करके बोले यहाँ पे कि देखो तुम्हारी अम्मी बोल रही है ऐसा ऐसा लगा देने को, तो क्या करें? तो बोला कि ठीक है लगा दीजिए। तो हम बोले कि चलो ऊपर बैठना, नहीं तो चले जाओ घर, नहीं तो चलो ऊपर। तो बोला नहीं, हम एम्बुलेंस ठंडा है, यहाँ पे मत बैठो, ऊपर चलो। तो लड़का नहीं आया, और जब भी आता था तो वो लड़का नहीं आता था, और उसके फादर आते थे, वो आके बैठ जाते थे। उस दिन वो लेट आए, उनको लगा दिए। उसके बाद वो लड़का जो है बोला मेरी अम्मी को मार दिया, ऐसा किया वैसा किया, मेरे साथ मारपीट किया। उसके बाद उसके अब्बू आए तो समझाए कि मारपीट मत करो, लेकिन वो नहीं माना। अपने दोस्त को बुलाया और लड़ाई झगड़ा किया। उसके बाद मैं 112 को फ़ोन किया, 112 आया यहाँ पे। फिर बेता थाना आया, वो लोग कह रहा था कि नशे में है, तो 112 और बेता थाना दोनों सब मिले, दोनों को अपना जो भी एड्रेस पूछे, सब दिए, और वो लोग मिल के गए। उसके बाद नहीं हुआ। उसके बाद आपके हॉस्पिटल से कब गई महिला वही 2 बजे के बाद गई है। 2 बजे के बाद गई? 2 बजे के बाद आपके हॉस्पिटल से वो चली गई? हाँ। तो फिर सुबह में कोई शिकायत आपके पास? नहीं, सुबह में कोई शिकायत नहीं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद जकाउल्ला हुआ, और घर पैसा, पिता का नाम? पिता मोहम्मद।